जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक्सरसाइज मिलन हो रही है। 1995 में शुरू एक्सरसाइज मिलन। इसमें भारत था, सिंगापुर था और थाईलैंड, श्रीलंका, ये 3-4 देश मिलके इन्होंने करी एक्सरसाइज मिलन शुरू। आज की तारीख में उसमें 50 देश शामिल हैं और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज में, नेवल एक्सरसाइज में इसका नाम लिया जाता है। कम से कम दोस्तों 15 जहाज दूसरे देशों से आए और भारत के 20 जहाज इस एक्सरसाइज में शामिल हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग। इसमें शामिल भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एरियल रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, भारत के डिस्ट्रॉयर्स, भारत के फ्रिगेट्स, भारत की सबमरीन्स, एक पूरा इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार्स, सब के सब इसमें शामिल हैं। और ये जो देश है ना, आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गेम क्या चल रहा है। देश के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 90% वो देश हैं जो कि चीन के सताए हुए हैं। दोस्तों, मैं देशों के नाम पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। इसमें देखिए, यूएस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये है इसमें। बांग्लादेश को आप न्यूट्रल मान लें, बाकी सारे के सारे देश इसमें चीन के काटे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर ऐसे हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या सी के डिस्प्यूट्स हैं। अब भारत कर क्या रहा है? ये इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इस एक्सरसाइज के दोस्तों 3 एम है। एक एम तो है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि सारे नेवीज एक साथ, एक दूसरे के साथ, दूसरी की ड्रिल क्या है, हमारी ड्रिल क्या है, दूसरा कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है, हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको कुछ होता है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी दुविधा में फंसते हैं वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा डीप है। मैंने आपको बहुत, जिसको कहते हैं सुपरफिशियल लेवल पे बात बताई है, लेकिन इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब कैसे ये एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो ये मैटर है। दूसरा मैटर है कि हूथियों ने जो परेशान कर रखा है पूरा लाल सागर के एरिया में, इवन बियॉन्ड जो शिपिंग लेन्स हैं, जो आपके ट्रेड वेज हैं, जो कि आप समुद्र में, वो आज की तारीख में दे आर अंडर थ्रेट। और अगर समुद्र अंडर थ्रेट है तो आपकी इकोनॉमी अंडर थ्रेट है। और कोई भी देश की नेवी हो दोस्तों, कोई भी देश की नेवी हो, उसके कम से कम 2 काम तो होते ही हैं। एक तो देश की समुद्री जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा करना, और दूसरा मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फॉर ट्रेड। ये किसी भी नेवी के 2 रोल तो होते ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम मैं आपको 2 बता रहा हूं। तो ये 2 काम। पहला काम मैंने आपको क्या बताया? पहला काम मैंने आपको यह बताया कि इंटर ऑपरेबिलिटी हो गई। दूसरा काम मैंने आपको इस एक्सरसाइज मिलान का यह बताया कि जो सी लेन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है हूथियों के अटैक और जो भी चल रहा है वो। तीसरी चीज जो है, ये चीन के कांटे हैं दोस्तों। और जो चीन से असली लड़ाई होगी, हां, हिमालय में झड़प होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भारत की बात कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों। भारत और चीन की जो लड़ाई होगी हिमालय से शुरू होगी, लेकिन खत्म वो समुद्रों में होगी। क्योंकि भारत को एक बात पता है, चाइना आपसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता इन द माउंटेन्स। वो चीनी फौज नहीं है जो पुरानी वाली थी, ये नई चीनी फौज है। और ये नई चीनी फौज, एक घर में एक बच्चा, चाइना में इनको कहते हैं लिटिल एम्परर्स, यानी कि छोटे महाराज। बच्चों को कहा जाता है लिटिल एम्परर, क्योंकि घर में एक ही बच्चा है। और जब एक बच्चा युद्ध के लिए जाता है तो फिर घर में कलेश होता है। और चाइना में कंस्क्रिप्शन चलता है बॉस। चाइना में ऐसा नहीं है कि यहां पे तो गांव का लड़का भारत में हाथ खड़ा करता है कि मुझे सेना में जाना है। उसके दिल में एक अलग आग है, उसमें लड़ने का एक अलग जज्बा है। लेकिन क्या चाइना में ऐसा होता है कि मुझे फौज में जाना? नहीं। चाइना में चाइनीज सरकार बोलती है कि तुम जाओगे फौज में, आओ रिपोर्ट करो वहां पे। तो उसके लिए मजबूरी का सौदा है। और लड़ाई में दोस्तों कहते हैं जिगर जो होता है ना, जिगर, हौसला, जज्बा, ये बहुत मैटर करता है। इवन आज की लड़ाई में जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इतना बड़ा खेल है। अब मैं आपको बताता हूं, ये पूरा जो मैटर है चाइना का और ये एक्सरसाइज मिलन है, ये सारे के सारे लोग जो अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, इनकी ड्रिल्स का एक मकसद है। मकसद वो है जो तीसरा मकसद है। पहले 2 मैंने आपको समझा दिया, तीसरा मकसद ये है कि, और ये बोल नहीं रहे सामने से, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट द फैक्ट इज कि अगर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर मिलके चाइना का काट कैसे निकालेंगे। ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान है इसमें, भारत है इसमें, यूएस है इसमें। इन चारों कंट्रियों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या पता लगता है?
ये क्वाड है। ये जो अभी चल रहा है ना एक्सरसाइज मिलान, इसमें क्वाड के चारों मेंबर है दोस्तों। तो क्वाड के चारों मेंबर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस फॉर? ये क्या कर रहे हैं? आपको लगता है सिर्फ हुतियों के खिलाफ इतने बड़े, इतने 20 25 50 जहाज आ गए वहां पे? नो, इसका गेम कुछ और है। हुती एक चीज है, ट्रेड एक चीज है, इंटरऑपरेबिलिटी किस चीज के लिए, किस चीज के लिए इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए इनको? इनको इस चीज के लिए इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए कि भाई हमें आगे चल के अगर कोई कन्वेंशनल वॉर समुद्र में लड़ा जाएगा, फिर हम एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। एक तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है आज की ना, एक ये खबर है। दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57,000 करोड़ का बजट पास करा है भारत ने और बोला है कि T-72 टैंक्स, T-72 पुराने टैंक्स है दोस्तों, बहुत पुराने टैंक्स है, अब उनको फेज आउट करने का वक्त आ गया। जैसे एयरफोर्स ने बोला था ना कि हम MiG-21 बाइसन फेज आउट करेंगे और उनकी जगह तेजस को लेकर आएंगे या किसी और एयरक्राफ्ट को लेकर आएंगे, उसी प्रकार से आर्मी ने बोला है कि T-72 टैंक्स। अब कौन कौन से प्रकार के टैंक्स हैं फौज के पास, इस पे बात हो जाए 1 मिनट के लिए। T-72 है, राइट, T-90 है और फिर उसके बाद अर्जुन है। तो ये 3 मेन टैंक्स हैं, बैटल टैंक्स हैं, जो कि इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। अर्जुन को कहते हैं MBT, मेन बैटल टैंक, MBT अर्जुन। अब इसके लिए आर्मी को, और ये 1000 से ऊपर है, 1000-1500 ये T-72 टैंक्स हैं, इनको रिप्लेस करना है आर्मी को, और आर्मी को नई टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स चाहिए। अच्छा, बीच में ना काफ़ी लोगों ने, जब से अजरबैजान और ये अपने आर्मेनिया की लड़ाई हुई है या फिर यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है, काफ़ी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि साहब टैंक का तो ज़माना चला गया, अब टैंक पे कौन जाएगा, वो तो सुसाइड ड्रोन्स आते हैं, मार के चले जाते हैं, टैंक्स वल्नरेबल हो गए। लोग कोट कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई को। दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं, मेरे कई सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, इसमें रूस की बेवकूफ़ी है कि उनके टैंक टारगेट करें। जो बेसिक ड्रिल्स हैं, हम लोग फौज में क्या बोलते हैं, और मुझे अभी भी याद है अपने उस्तादों की बात, बेसिक ड्रिल अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ेगा, फिर मौत आपके सामने खड़ी है। दोस्तों कहते हैं कि जो फौज की सिखलाई है ना, उसको दिल और दिमाग में बैठा के चलो, आप कभी फेल नहीं होगे। रूस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी सिखलाई छोड़ दी, तभी वो इनिशियली ठोके गए, अब उनको विक्ट्रीज मिल रही हैं। तो मेरे कहने की बात है कि T-72 बहुत पुराना टैंक है और T-72 हमें रिप्लेस करना जरूरी है, जिसकी जगह हजारों की तादाद में, आई थिंक 1500 कुछ हैं, ये टैंक्स आएंगे, जो नए वाले टैंक्स हैं जो भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक और चीज, टैंक से मुझे याद आया कि जोरावर के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं कि जोरावर की ट्रायल्स शुरू होने वाली हैं अगले 2 महीने के अंदर। जोरावर एक लाइट टैंक है, 25 से लेकर 30 टन का, पावर टू वेट रेशियो उसका गजब का है और हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए स्पेशली बना रखा है। तो जोरावर जो टैंक आएगा दोस्तों, वो आएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करा जाएगा। और ये जो टैंक है T-72 के बदले जो टैंक आ रहा है, ये पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा IB पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर। IB कहां से कहां? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू, यहां पे ज्यादातर ये इस्तेमाल होगा दोस्तों।